हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे यूट्यूब चैनल आर्पड क्लासेस। आर्पड क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और इसकी PDF भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, जिससे आपको इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक मैंने 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए। आज 21वां प्रैक्टिस सेट है। सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी है शारदा नहर, ऑप्शन सी है यमुना नहर, ऑप्शन डी है लोअर नहर। यानी उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं? कौन सी नहर है? वो है ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित हैं। ऊपरी गंगा नहर की स्थापना कब हुई थी, कब निकाली गई थी? ये 1840 से 1854 के बीच इसका निर्माण हुआ। ये कहाँ से निकाली गई? हरिद्वार के समीप। कहाँ निकाली गई? हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई? गंगा नदी के दाहिने किनारे से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर। कितनी है? 340 किलो। अगर इनकी शाखाओं से सहित पूछा जाए, शाखाओं सहित कुल कितनी लंबाई है इनकी? 5640 किलोमीटर है। कितनी? 640 किलोमीटर शाखाओं सहित है इसकी। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद आदि कुल 7 लाख हेक्टेयर में, कुल 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कुल कितनी? 7 लाख हेक्टेयर की ऊपरी गंगा नहर की से सिंचाई की जाती है। अगर हम बात करें शारदा नहर कहाँ से निकाली जाती है? ये है शारदा नहर। इसका निर्माण कब हुआ? 1920 से 1928 के बीच इसका निर्माण पूरा हुआ। और यह कहाँ से निकाली गई? काली या महाकाली नदी से निकाली गई। काली या महाकाली नदी से निकाली गई। काली या महाकाली नदी से निकाली गई। इसकी कुल लंबाई कितनी है? शारदा नदी की 12,368 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर। कितनी? 12,368 किलोमीटर है। कहाँ से निकाली गई है? काली या महाकाली नदी से। कब निर्माण हुआ इसका? 1920 से 1928 के बीच में हुआ। यमुना नहर कब बनी? 1830 में इसका निर्माण हुआ। ये सहारनपुर यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी से यह निकाली गई है। यमुना नहर किस नदी से निकाली गई? यमुना नदी से।
ठीक। कब निर्माण हुआ? 1830 में। ऊपरी गंगा नहर निर्माण पूछा जाए तो 1840 से 1854 के बीच हुआ। कहाँ से निकाले? हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है। कुल लंबाई कितनी है? 340 किलो। अगर पूछे शाखाओं सहित कुल लंबाई कितनी है? 5640 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अन्य जिलों में भी ये पानी जाता है। कुल इसका 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है ऊपरी गंगा नहर से। शारदा नहर 1920 से 1928 के बीच इसका निर्माण हुआ। काली एवं महाकाली नदी से निकाली गई है। कुल लंबाई कितनी? 12,668 किलोमीटर है। यमुना नहर 1830 ईस्वी में निर्माण पूरा हुआ और यह नदी यमुना नदी से यमुना नहर निकाली गई। कहाँ? सहारनपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ऑप्शन बी है रानीपुर वन्य जीव विहार, ऑप्शन सी है चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार, ऑप्शन डी है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। सबसे छोटा कौन सा है वन्य जीव विहार? महावीर स्वामी का क्षेत्रफल कितना है? 5.41 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर। रानीपुर का कितना है? 230.31 वर्ग किलोमीटर। चंद्रप्रभा वन्य विहार का 78 वर्ग किलोमीटर। कतरनिया घाट का कितना है? 400.09 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी। ऑप्शन ए सही है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा? क्षेत्रफल जोड़ से महावीर स्वामी। सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ये कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सरोद, ऑप्शन डी है वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। कौन सा है? वीणा। वीणा है। सितार, सितार ये है और तबला ये। कौन सा है? तबला। इनको भारत रत्न दिया गया था पंडित रविशंकर जी। और सरोद, वीणा। सरोद और वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है श्रृंगवेरपुर बांदा, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी सी है विंध्याचल मिर्जापुर, ऑप्शन डी देवा शरीफ बाराबंकी। इसका ये ऑप्शन ए सही। कौन सा? ए श्रृंगवेरपुर, यानी ये सम्मिलित नहीं है। बांदा में कौन सा मेला लगता है? कालिंजर मेला। कहाँ लगता है? कालिंजर मेला। कहाँ लगता है? बांदा में। हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, बाराबंकी, देवा शरीफ। नेक्स्ट है
उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है नवल किशोर, ऑप्शन डी है रघुपति सहाय। इसका जो राइट आंसर है वह है रघुपति सहाय। इनको किस नाम से जाना जाता है? उर्दू शायर हैं ये, गोरखपुर फिराक के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। नीचे आपको उत्तर पुस्तिका दी गई है जिससे हर क्वेश्चन के नीचे का ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा किसका सही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, इसका हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती है। धन्यवाद।